प्यारे बच्चों, लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे ऐसे मोमेंट आते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन आती है जब हम टूट जाते हैं, जब हम हार मान जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा। उस समय आप इस वीडियो को देखें, हाथ की वर्कशीट को पढ़ें, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और एक ऐसा आपको आपके साथ होने वाला है जो आपको लगेगा कि मेरे सारे दुख, मेरी सारी परेशानी दूर होने वाली है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज हम क्लास 8 हिंदी के वर्कशीट नंबर 20 में पढ़ने वाले हैं नई कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता को जया यादवानी जी ने लिखा है। बहुत ही मोटिवेशनल आज की वीडियो है, तो बस आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है और पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है। नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेखिका कहती है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जब भी आप मुसीबत में हो, परेशानी में हो, आपके साथ डिफ़िकल्टी चल रही हो, तो आप ये सोचें कि नहीं, यह कठिन समय नहीं है, इससे भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है। मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो नॉर्मल है। तो आपको क्या होगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जब लास्ट कंडीशन होती है, धरती पलटने वाली हो, लेकिन चिड़िया की चोंच में तिनका देखोगे आप, क्योंकि चिड़िया हर पल मेहनत करती है, एक एक तिनका उठा करके अपने लिए घोंसला बनाती है। उसे नहीं पता कि उस घोंसले को कोई तोड़ देगा, कोई नष्ट कर देगा, फिर भी वो एक एक तिनका जोड़ती है, इकट्ठा करती है, क्योंकि उसे एक आशा है, एक पॉजिटिव एनर्जी है कि मैं एक एक तिनका ले जाऊंगी और अपना घोंसला बनाऊंगी। और वह उड़ने की तैयारी में है, एक एक तिनका लेकर के उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती है पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। और जब भी पेड़ से कोई पत्ता गिरे, पेड़ से कोई फल गिरे, तो गिरे बाद में उसे थामने के लिए कोई हाथ है। कहने का मतलब है कि जब भी आपको परेशानी हो, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई, कभी ना कभी ऐसा जरूर आएगा जो लगे आपको कि ये अल्लाह का फरिश्ता है, ये भगवान का भेजा हुआ दूत है जो मेरी परेशानी को दूर करने वाला है। पॉजिटिव रहिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, स्टेशन पर भीड़ है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जाने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। चाहे बहुत सारी गाड़ियां निकल जाएं, बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाए जब आप थक जाओ, हार जाओ, उस समय आप ये सोचिए कि अभी एक और गाड़ी आएगी जो आपको लेके जाएगी गंतव्य तक, यानी कि आपके घर तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ। आपका कोई इंतज़ार कर रहा है जहां आप जाना चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं जाना, आप ये मत सोचिए मुझे घर नहीं जाना। कभी ऐसी कंडीशन आती है, हम लाइफ से परेशान से हो जाते, हमें लगता है ज़िंदगी बेकार है। उस समय आप ये सोचिए कि घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, कोई बेसब्री से आपकी राह तक रहा हो और जल्दी आ जाओ। आपके लिए कोई कहने वाले हैं कि जल्दी आ जाओ घर, क्योंकि सूरज डूबने का वक्त हो गया है। भले शाम होने वाली है, भले सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी आपका कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है घर पे। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी दादी हमें सुना रही सदियों से। अभी भी आज भी हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो कहानी हमारी दादी ने, नानी ने, दादा ने, नाना ने, बड़े बुजुर्गों ने हमें सुनाया, उस कहानी को आज भी दोहराई जाती है। आज भी हमारी मम्मी सुना देती है, पापा सुना देते हैं, कई बार आपके टीचर सुना देते हैं। तो पॉजिटिव रहिए हमेशा। जब भी आपके साथ सिचुएशन ऐसी आए, डिफ़िकल्ट कंडीशन आए, तो सोचिए ये टाइम गुजर जाएगा, अभी आने वाला टाइम अच्छा होगा। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अभी आती है एक बस,
अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। आज भी एक आशा है, एक उम्मीद है, एक ये कह सकते हैं कि आपको सहारा है किसी का, किसी की उम्मीद है। ज़रूर अच्छा होगा, आज नहीं तो कल। इसी आशा में, इसी उम्मीद में आप अच्छा करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। एक दिन आपका कठिन समय गुजरेगा, क्योंकि ये जो समय है ना, ये कठिन समय नहीं है। ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत ही खतरनाक होती है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, उनको देखते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? MCQ है, तो पक्षी का पर्यायवाची है आपका खग। खग मतलब पक्षी, गगन मतलब होता है आसमान, और जलज मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, यानी कि कमल। तो आपका पक्षी का पर्यायवाची हो गया खग। दूसरा है, निम्न में से डूबना का विलोम शब्द क्या होगा? डूबना, तो ये यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा है आपको। चलिए मैं आपको पूरे प्रॉपर दिखा देता हूँ। चलिए, जो नाग है, नाग का मतलब तो आप जानते ही हैं, सांप। दूसरा सवाल है, निम्न में से डूबना का विलोम शब्द क्या होगा? डूबना यानी कि डूब गया, आना, उगना, जाना या दिखना। तो डूबने का होगा उगना, क्योंकि एक तो डूब गया और एक उग गया। ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल आपके लिए लिखने वाला है और छठी एक्टिविटी है, तो चलिए देखते हैं इन्हें। तो चलिए, तीसरा सवाल है, चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है, बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती होगी? तो चिड़िया तिनके को खाती नहीं होगी और ना ही ये अपने लिए बिल्डिंग बनाती है। तो चिड़िया एक एक तिनका एकत्रित करके अपना घोंसला बनाती है। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। चौथा सवाल है, बच्चों को उनके घरों में कहानियाँ कौन सुनाता है आज? तो बच्चों को आमतौर पर उनके घरों के बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं, जैसे दादी, दादा, नाना, नानी, ये अक्सर कहानी सुनाते हैं। कई बार आपके मम्मी पापा भी आपको कहानी सुना देते हैं, कई बार आपके टीचर ने भी आपको कहानी सुनाई होगी। तो आपको कौन सुनाता है कहानी, मुझे कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो को रोकने के बाद, ताकि मुझे लगे कि आपको समझ भी आ रहा है, सिर्फ आप नकल नहीं कर रहे। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन कहानियाँ सुनाते हैं। अगला सवाल है, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इसका क्या मतलब है? प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूरज डूबने के माध्यम से एक उम्मीद जगाते हुए कहते हैं कि अभी सूरज डूबने का समय है, इसलिए हौसला बनाए रखें। अभी सूरज डूबा नहीं है, डूबने का समय है। तो जब तक समय है तब तक तो अच्छा काम कर लो। जिस दिन डूब जाएगा उस दिन तो डूब ही जाएगा, नैया पार हो जाएगी। अगला सवाल है, उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो एक अनुच्छेद टाइप का आपने इसका आंसर लिखना है। मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखी है, आप इसे थोड़ा सा और बड़ा करके लिखेंगे। उपयुक्त कविता में मुझे कठिन समय में भी हौसला बनाए रखने वाली बात सबसे अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर हम थोड़ी सी मुसीबत आने पर काफ़ी टूट जाया करते हैं। हमें लगता है ज़िंदगी बेकार हो गई है, अब हमें जीना नहीं है, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं रखा है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है, तो जिस समय हम टूट जाते, इस अनुच्छेद में हमें, इस कविता में हमें ये लगा कि हमें आशावादी होना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को ही सोचना चाहिए। तो आपको कौन सी बात अच्छी लगी, इसके अलावा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।